मिलाने वाले हैं कुछ कार्यकारिणी के प्रत्याशियों से, उपाध्यक्ष पद के लिए और अध्यक्ष पद के लिए। आइए आपको सीधा मिलाते हैं, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते, सीधा मिलाते हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से। नमस्कार सर, इस बार विज़न क्या रहने वाला है? इस बार का मिशन सबसे अधिक है कि इधर जो अधिवक्ताओं पे अत्याचार हुए जी, अधिवक्ताओं का हरेसमेंट हुआ और उस हरेसमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने का मेन काम है। ठीक है। क्योंकि विगत 3 वर्षों में अधिवक्ताओं पर काफ़ी हरेसमेंट किया गया है, इसमें कई अधिवक्ताओं को जेल तक भेज दिया गया है। ठीक है। जो आज तक नहीं हुआ था। इसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप? कारण यह है, इसके पीछे ये है कि कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है और ये इसकी है कि समाज की आवाज़ उठाने वाला अधिवक्ता है। अगर समाज में कोई भी अत्याचार होता है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करने वाला, उठाने वाला, उसके लिए लड़ने वाला एकमात्र ऐसा शख्स है जो अधिवक्ता होता है। ठीक है। और अधिवक्ता ही कभी किसी पे कोई जुल्म होता है, कुछ होता है, अधिवक्ता ही इसके लिए आवाज़ उठाता है। और चूँकि अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने के लिए ये उनका हरेसमेंट किया गया है और दुर्भाग्यवश बारों ने कहीं ना कहीं उसमें कोई आगे कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, जिसके कारण जो सरकार हैं उनका मनोबल बढ़ता जाता है और अधिवक्ताओं का हरेसमेंट होता है। हम लोग किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर अधिवक्ताओं के इसके लिए आप कदम क्या उठाएंगे? कदम ये उठाना है, इसके लिए प्रोटेस्ट करना है यहाँ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है। कि अधिवक्ताओं पे इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी दोषी की पैरवी नहीं करते हैं, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों को जेल गए हैं तो उससे उनका कैरियर ख़राब होता है। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जिनको आगे जज बनना है, बहुत से PCS जे में जाना है, बहुत से और भी नौकरियों में जाते हैं लोग, IAS IPS तक जाते हैं, नए बच्चे हैं, और एक बार जेल जाने के बाद फिर उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग उनकी आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के लिए जो भी वेलविशर योजनाएं हैं, जैसे अधिवक्ताओं के पीछे कुछ होता नहीं, जैसे कि एक दुकानदार की अगर डेथ मान लीजिए होती है तो उसके परिवार के लोग उस दुकान में बैठ सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन अधिवक्ता के ना रहने पर उसकी आमदनी का सारा जरिया ख़त्म हो जाता है, जिससे उनके बच्चों को सड़क पर आ जाना पड़ता है। ठीक है। इसलिए हम लोग सरकार से ये भी मांग रखेंगे कि अधिवक्ताओं अगर बाई चांस किसी अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु होती है तो उसके लिए कम से कम 50 लाख की व्यवस्था की जाए, ताकि उस 50 लाख से उनके बच्चों आगे उनके बच्चे पढ़ लिख सकें, उनका भरण पोषण हो सके और उनके लिए आगे जो भी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं छू सकें, उनका जीवन वहां से समाप्त ना हो। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कुछ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं ने भी इस पेशे को धूमिल किया है, जिनको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फर्जी अधिवक्ता जो बन के घूम रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ आप करेंगे? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि जो अधिवक्ता है, रजिस्टर्ड है, बार काउंसिल वो कभी ऐसा कार्य नहीं करता। ठीक है। मगर कुछ दुर्भाग्यवश ऐसा है कि जो अधिवक्ता नहीं है और हमें लगता है वो हाई स्कूल इंटर पास भी नहीं है वो, लेकिन वो अधिवक्ताओं की वेशभूषा धारण करने के बाद और ऐसे काम करते हैं जिससे अधिवक्ता समाज पर इस तरह का हमें आक्षेप लगता है। और कोई भी पढ़ाई, क्योंकि अधिवक्ता डबल ग्रेजुएट है और डबल ग्रेजुएट समाज में बहुत कम लोग होते हैं, वो किसी तरह का कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मैं इस बात की मैं हमेशा गारंटी देता हूँ कि अधिवक्ता ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, मान लिया किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो अधिवक्ता वहाँ खड़ा हो गया, उसने विरोध किया, उसके विरोध करने के कारण अगर उसको कहीं नामजद कर दिया गया या कहीं उनको फंसा दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अधिवक्ता स्वयं कोई गलत काम नहीं करता। ये मैं जो अधिवक्ताओं के साथ में जो जुर्म हुए हैं, कई एक अधिवक्ताओं की हत्याएं भी इस बीच सुनने में मिली होंगी, आपने खबरों में देखा होगा। अगर इस तरह की घटना फिर से कारित होती है तो उसके लिए यदि आप जीतते हैं तो क्या कदम उठाएंगे? अगर अधिवक्ताओं के साथ ऐसा कुछ होता है, जुल्म होता है, या अधिवक्ताओं के जीवन से खिलवाड़ होता है, या कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और उस प्रोटेस्ट में हम लोग धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो राजभवन भवन का भी घेराव करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, वो अहिंसात्मक तरीके से, जो भी हो सकता है। जो हमारे संविधान में भी हमको अधिकार है कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमको है। अगर कोई जुल्म होता है या मान लीजिए कोई मान सम्मान पे आँच आती है तो बिल्कुल हमको संविधान ने दिया हुआ है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। हम लोग हिंसात्मक तरीके के विरोधी हैं, लेकिन अहिंसापूर्वक तरीके से हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसमें कभी हमको कोताही नहीं करनी चाहिए। और प्रोटेस्ट ना होने के कारण ही अधिवक्ताओं पर इतना जुल्म हुआ है। अगर प्रोटेस्ट कर दिया गया होता तो शायद ऐसा ना होता यहाँ पे।
यदि आप चुनाव जीतते हैं तो उससे आम जनों को, जो लोग आते हैं न्याय की आस में, जिनके पास में कई बार धन की कमी होती है या कुछ भी संसाधनों की कमी होती है, उनके लिए आपने कुछ सोचा है? हम लोग जीतने के बाद जी। अगर मान लिए हम लोग के यह प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे अधिवक्ता जो अच्छे घरों से भी हैं, जो मतलब एक नेकी का काम करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेक काम, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है या उनकी समझ में नहीं आता है कि हम किसकी मदद करें, कौन जायज़ है, कौन लायक, मदद के लायक है, कौन नहीं है। तो ऐसे में ऐसे अधिवक्ताओं का एक ग्रुप बनाकर और उनको, जो हमारे गरीब लोग, परिवार के लोग हैं या समाज के ऐसे लोग हैं जो उसका खर्च वह नहीं कर सकते हैं या खर्च बियर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो है हम लोग ऐसे अधिवक्ताओं की सेवाएं देंगे और वो अधिवक्ता उनकी निःशुल्क सेवा करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोर्ट फीस की ज़रूरत पड़ेगी तो भी हम लोग अपनी जेब से लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया विज़न है आपका और आपको हमारी और हमारे बैनर की तरफ से अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक और प्रत्याशी से जो होने वाले चुनावों के लिए, बार के चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं। आइए सीधा उनसे मिलाते हैं और जानते हैं उन्हीं के बारे में कि वो जीतने के बाद क्या करने वाले हैं और उनके विषय में भी थोड़ा सा। सर नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार वैस है जी। मैं 2005 से प्रैक्टिशनर हूँ और लखनऊ वहीं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इस बार लखनऊ बार के चुनाव में वरिष्ठ कार्यकारिणी के पद पे प्रत्याशी हूँ। ठीक है। और मेरा मानना है जितने भी मतदाता हैं या अधिवक्ता हैं जो मत डालने का हक रखते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस बार के चुनाव में जो भी प्रत्याशी को चुने वो प्रत्याशी प्रैक्टिशनर हो, नॉन प्रैक्टिशनर व्यक्ति ना हो, जो हमारे वकीलों के हित में कार्य करे, वकीलों के लिए सदा खड़ा रहे और हमारे न्याय के लिए लड़ता रहे। अगर जो नॉन प्रैक्टिशनर है या प्रैक्टिशनर है, उसके जीतने या हारने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नॉन प्रैक्टिशनर जो होगा वो वकीलों का दर्द नहीं समझ पाएगा। ठीक है। क्योंकि उसको पता नहीं कि प्रैक्टिस में क्या है या वकीलों का क्या दर्द है। जो प्रैक्टिशनर होगा वो जानता होगा वकीलों को क्या प्रॉब्लम है, क्या दर्द है, क्या न्याय की प्रक्रिया है, कैसी है, तो वो काफ़ी हद तक वकीलों के हित में ही कार्य करेगा। और जो नॉन प्रैक्टिशनर को तो बाहर का वर्क है, उन्हें क्या पता कि क्या दर्द है, क्या दर्द है। ठीक है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल हो जाएगा, ऐसा वो पॉलिटिकल हो जाएगा। ठीक है। वो कभी भी आपके अधिवक्ताओं के मुद्दों को उस तरह नहीं उठा सकता जिस तरह से एक प्रैक्टिशनर, क्योंकि जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर है वो डेली वर्क कर रहा है, वो जान रहा है कि अधिवक्ताओं को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे न्याय की प्रॉब्लम है, किस अधिवक्ताओं की क्या प्रॉब्लम है, डेली रूटीन। जो नॉन प्रैक्टिशनर को क्या पता किसको क्या प्रॉब्लम आई, वकील किसी घर में डेथ हो गई, किसी घर में किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी के यहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या पता। वो तो आया चुनाव जीता, बाहर चला गया, उसे क्या पता। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके होने वाले चुनावों के लिए हमारे बैनर की तरफ से अनेकों अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए अब आपको मिलाते हैं यहाँ के संयोजक से, जिन्होंने पूरे इस आगामी चुनाव के लिए सारे वकीलों को, सारे अधिवक्ताओं को एक छत के नीचे ला दिया है। आइए जानते हैं इनसे इनके ही बारे में और क्या किया है ऐसा कि सारे वकील एक छत के नीचे आ गए हैं और जिससे लग रहा है कि प्रत्याशियों की जीत लगभग तय है। आइए सीधा मिलाते हैं आपको। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद तारिक, पूर्व अध्यक्ष यूनिटी डिग्री लॉ कॉलेज। देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी लखनऊ बार का चुनाव चल रहा है, 22 तारीख को वोटिंग होनी है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि अच्छे लोग जो अधिवक्ता हित में काम करें, जिनसे ये उम्मीद की जाए कि जो परेशानियां हैं, जो बार से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, वो दूर करें। और यहाँ कोशिश ये करी गई है कि जो एक मिजाज के हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सारे वकील साहबान को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करी गई है। तमाम बड़े चेहरे आज यहाँ आए हैं और कोशिश यही चल रही है कि जो अच्छे प्रत्याशी हैं उनको जिताने की भरसक प्रयास किया जाए। कब होने वाला है वोटिंग? 22 तारीख को, इसी 22 जुलाई, इसी 22 जुलाई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी तरफ से जिनके लिए आपने ये आयोजन किया है उनकी जीत निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। आपने यहाँ घूम टहल के देख लिया है, माहौल आपने समझ लिया है और ये जान लीजिए कि जो यहाँ मौजूद हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जितने लोग आए हैं वो वोट वहीं देंगे? देखिए, अब इस चीज़ के लिए तो 100% नहीं कहा जाता है, लेकिन हाँ 98%, 99% का तो वादा है कि वोट वहीं जाना है। मतलब ये कहा जा सकता है 2% लोगों पे आप शक कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। ये है कि एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं जी, पूरा काम कर रहे हैं और पूरी लिस्ट पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हवा में चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत जिम्मेदार लोग इस बार चुनाव में हैं जिनके हम लोग समर्थन में खड़े हैं। और आपने अपने कैमरे में कैद कर लिए चेहरे, आप देखिएगा 26 तारीख को वही लोग जीत के बाहर निकलेंगे, मालाएं पहने होंगे।
ठीक है, चलिए हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।